परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थे। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें गायक देव इंद्रराज ने अपनी पत्नी रेणुका को वंदन कराया था। इस आभूषण का परिणाम यह है कि उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ में वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को चतुर्थ पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर ग्राम जिला मानपुर के जनपाव पर्वत था। परशुराम जी ने रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक का उल्लेख किया है। वैसे उनकी प्राथमिकता का सबसे बड़ा कारण हरि और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया गया है। सिद्धांत यह भी है कि भारत में विद्यमान अधिकांश ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। भगवान परशुराम ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। वे केवल ब्राह्मण समाज के आदर्श नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी को बुलाया गया, तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया। उसी समय से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है, तो महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया था। इसी कारण से कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में भी परशुराम अवतार अवश्य ही प्रकट हुए थे। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पितामह महर्षि भृगु द्वारा दिए गए उपनाम संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका नाम परशुराम रखा गया। साथ ही बताए कि वे महर्षि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जमदग्नि भी कहलाए जाते हैं। प्रतिज्ञा से जुड़ी परशुराम कथा के अनुसार हैय वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के दम पर उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने सेना का बहुत बड़ा आदर सत्कार किया और महान से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय से के दूध में सभी सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे लाभ का जन्म हुआ। अपने लालच के कारण महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया गया। जब इस बात की बात सौरव परशुराम को लगी तो उन्होंने गुस्से में ज्ञान सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। फिर से शुरू हुई परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी की शुरुआत तब हुई जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या के बाद उनकी मां रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गई। परशुराम ने अपने पिता के शव को 21 घाव को देखते हुए उन्होंने देखते ही कहा कि परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह इस धरती के सभी राजवंश क्षत्रियों का 21 संहार करेंगे।